हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, जो हमारा बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेम के लिए एग्जाम स्पेशल जो शो होने वाला है। इसके अंदर आपके रिपीटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके एवरी ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको यही सब बताऊंगी, और ये मेरे बहुत ज़्यादा मैंने जो आपके एनालिसिस किया हुआ है, बिल्कुल इनमें ऐसा है कि इनमें से आपको 80 to 85% तो क्वेश्चन पेपर मिल ही जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा। और आपके जो पीवाईक्यूज हैं, आप चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो ये आपके सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम अपना फर्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका आता है रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ। तो हमारा न्यूट्रिशन होता क्या है, पहले इन्हें देख लेते हैं। न्यूट्रिशन का हमारा मीन्स ये होता है कि ये हमारी जो इसका राइट टाइप होता है, और जो इसका राइट अमाउंट होता है फूड का, जो हमारी बॉडी के लिए हमारे जो प्रॉपरली वर्क कर पाए, उतना हमारे लिए कितनी नीड होती है न्यूट्रिशन की। तो ये सब हमारा न्यूट्रिशन में आता है। देखिए, इसमें बताया गया है कि न्यूट्रिशन मीन्स गेटिंग द राइट टाइप एंड अमाउंट ऑफ फूड फॉर द बॉडी टू वर्क प्रॉपरली। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन। तो जो हमारे इम्पोर्टेंट रोल ये हमारा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो हमारे क्या क्या होते हैं। फर्स्ट हमारा आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारा कैसे हेल्प करता है, हेल्प्स चिल्ड्रन ग्रो प्रॉपरली एंड सपोर्ट्स बॉडी डेवलपमेंट इन एडल्ट्स। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे बच्चों की सही ग्रोथ और एडल्ट्स की बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सेकंड हमारा आता है एनर्जी। एनर्जी हमारे लिए कैसे इसमें करता है वर्क, जो हमारे डेली वर्क होता है, जैसे डेली वर्कों के लिए हमें एनर्जी देता है। जैसे आपका आता है वॉकिंग और स्टडी वर्क प्ले, ये सब हमारा इसके अंदर आता है। ये एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। जब हमारा ये न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिल जाएगा तो हमें तभी हमें एनर्जी मिलेगी। नेक्स्ट आता है आपका बॉडी फंक्शंस। बॉडी फंक्शन में आपका आएगा जो ये हमारी मेंटेन करता है हार्ट बीट को, डाइजेशन को, ब्रीथिंग, इन सभी को। मतलब ये हमारे जो ऑटोमेटिक होते हैं फंक्शंस, तो इनमें जैसे आपकी यही आती है हार्ट बीट, डाइजेशन, ब्रीथिंग, ये सब तो इनमें हेल्प करता है। और ये हमारे ऑल इंटरनल बॉडी फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी आपकी कैसे हेल्प करती है, ये हमारी जो बॉडी होती है उसको डिजीज से फाइट करने में हेल्प करते हैं, और इन्फेक्शन से भी फाइट करने में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टिश्यू रिपेयर। टिश्यू रिपेयर हमारा, इसमें रिपेयर से आप समझ ही गए होंगे कि अगर जैसे मतलब हमें कोई चोट वगैरह लग जाती है, उस चीज को कैसे हम रिपेयर करें। मतलब जैसे आपका वुंड हीलिंग होता है उस तरह से, मतलब जैसे आपकी चोट, घाव भरने और डैमेज टिश्यू, इन सब का आपका रिपेयर करना, और टिश्यूज होते हैं जो हमारे, उनको न्यू बिल्ड करने के लिए भी हेल्प करते हैं ये। नेक्स्ट आपका आता है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में हमारा ये आता है जो हमारे ब्रेन को एक्टिव और शार्प रखता है। न्यूट्रिशन, जो हमारा गुड न्यूट्रिशन होता है वही हमारा हेल्प करेगा आपके ब्रेन को हेल्थी रखने में, और सपोर्ट करता है लर्निंग में और मेमोरी। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेगनेंसी। तो जो हमारी हेल्थी प्रेगनेंसी होती है वो हमारे जो हमारे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर द बेबी एंड मदर। मतलब जो मदर और चिल्ड्रन की हेल्थ के लिए असेंशियल न्यूट्रिशन देते हैं। मतलब हम जैसे असेंशियल न्यूट्रिएंट्स देते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो सब हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। और ये जितने भी सारे थे, ये इसके रोल थे जो कि हमारे न्यूट्रिशन के, जो हमारे हेल्थ को मेंटेन करते हैं। तो ये आपके जितने भी ये 6 to 7 रोल्स जो हैं, ये अच्छे से करके जाइएगा। जैसे आप लोग इसमें हेडिंग हेडिंग लर्न करके जाना, बाकी आपको लर्न ही रहेगा। जैसे मेंटल हेल्थ हो गया, इसके बारे में आपको अंदर क्या लिखना है इसमें, और हेल्थी प्रेगनेंसीज के अंदर क्या लिखेंगे, टिश्यू रिपेयर, इम्यूनिटी, बॉडी फंक्शन, एनर्जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
तो बस ये हेडिंग लर्न करिएगा। और हाँ, इसमें लिखने का एक पैटर्न ये भी आएगा कि जो आप डेफिनेशन इसमें देंगे न्यूट्रिशन की, तो वो तो लिख ही देंगे, थोड़ा इंट्रो भी लिख सकते हैं, उसके बाद आप डेफिनेशन देंगे न्यूट्रिशन क्या होता है, देन आप ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एनर्जी, इन सब का एक बीच में आपको सर्कल बना के लिखना है कि रोल ऑफ न्यूट्रिशन मेंटेनिंग हेल्थ। उसके बाद जो आप लिखते हैं इसमें क्लाउड से बना के उसके फ्लो चार्ट के फॉर्म में इनको ऐसे एरो एरो करके बना देंगे। देन आपको हेडिंग डालनी है बड़ी, और उसके बाद आप लिखेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या क्या, एक दो पॉइंट ऐसे मेंशन करते जाएंगे कि ऐसे हमारे प्रॉपर बॉडी डेवलपमेंट करता है और चिल्ड्रन के प्रॉपर ग्रोथ करने में हेल्प करता है, ये सब लिखेंगे। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन लिखना है एग्जाम में। नेक्स्ट आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन। तो जो हमारे फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी, इन सबको हमारे बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे कि देखिए आपके इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, लाइक आपका एज, जेंडर, हेल्थ स्टेटस, कल्चर एंड रिलीजियस बिलीफ्स, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। नेक्स्ट आपका अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। लास्ट है आपका पर्सनल टेस्ट एंड हैबिट्स। देखिए जैसे मैंने आपको बताया रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ में, सेम इसी तरह से आप इसको भी लिखेंगे ऐसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में बना के, वो जैसे आप क्लाउड फॉर्म में बनाते हैं इस तरह से करेंगे। ऐसे ही एज लिख देंगे कि ये ऐसे ऐसे फैक्टर्स लिखेंगे सर्कल में कि ये हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग, देन एज, जेंडर, हेल्थ स्टेटस एक्सेट्रा, ये सब। तो आपका एज में कैसे अफेक्ट करेगा, जैसे कि आपका चिल्ड्रन, ओल्ड एज पर्सन या फिर हमारे एडल्ट, इन सब की हमारी डिफरेंट डिफरेंट नीड्स होती है, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशन चाहिए उनके डिजायर के अकॉर्डिंग। तो ये एज पे इसलिए अफेक्ट करेगा। और नेक्स्ट आता है जेंडर, मतलब हमारा जो मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट कैलोरी एंड प्रोटीन नीड्स। तो जो हमारे मेल्स की और फीमेल्स की जो नीड होती है कैलोरी और प्रोटीन की, वो भी डिफरेंट होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। अदरवाइज न्यूट्रिशन जेंडर को अकॉर्डिंग भी आपका अफेक्ट करता है बॉडी पे। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड है जो आपका हेल्थ कंडीशन, जो हमारे हेल्थ स्टेटस यहाँ पे आएगा, हेल्थ कंडीशन लिख लीजिए आप या हेल्थ स्टेशन। तो हेल्थ स्टेटस में आपका ये बताया गया है कि जो हमारे कोई सिक पर्सन है उसको मतलब हम लाइट इजीली डाइजेस्टेबल खाना चाहिए, मतलब हमको उसको लाइट फूड प्रोवाइड करना चाहिए, और या फिर हमें उसको जो इजीली डाइजेस्ट हो सके वो वाला फूड प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ इसके अंदर, वो आपका कल्चर एंड रिलीजियस बिलीव्स। तो रिलीजियस बिलीव्स और कल्चर के अंदर आपका क्या बताया गया है कि जैसे हमारे कुछ लोग रिलीजियस बिलीव की वजह से नॉनवेज नहीं खाते हैं। लाइक आपका जैसे मुस्लिम्स में ये होता है कि उनके धर्म में खाना ही होता है नॉनवेज, और हिंदू में कोई कंपल्सरी नहीं होता है तो वे वेजिटेरियन भी। तो इस तरह से कुछ इनके कल्चरल एंड हमारे जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, तो आप इस तरह से इसका एग्जाम्पल लेके आप वहाँ पे एग्जाम में ये चीज लिख सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग भी आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, बिकॉज आपकी हेल्थ पे ये भी काफी इफेक्ट डालेगा। नेक्स्ट आपका आता है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में आपका ये आएगा, जैसे आपके पुअर पीपल और रिच पीपल में आपका यहाँ पे काफी इफेक्ट देखा जाता है। जो हमारे पुअर पीपल होते हैं उसमें मोस्टली आपके मेल न्यूट्रिशन वाले जो चिल्ड्रन होते हैं आपने देखे होंगे काफी हो जाता है। और वहाँ पे जो आपके पुअर पीपल है, तो उसमें आपकी जो वैरायटी होती है आपके फूड की, तो वहाँ पे बहुत कम होती है, जिससे कि वहाँ पे न्यूट्रिशन की आपकी डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसकी वजह से आपका मेल न्यूट्रिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस भी आपका काफी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट आपका आता है एजुकेशन। एजुकेशन में आपका आएगा जो हमारा मतलब एजुकेशन एंड अवेयरनेस है, इसमें आपके जो एजुकेटेड पीपल होते हैं तो वो आपके समझते हैं कि जो हमारी बैलेंस डाइट होती है वो सब कैसे आपको प्रॉपर मेंटेन करनी है, और आपको इसकी इम्पोर्टेंट कैसे समझते हैं, तो वो आपको एजुकेटेड पीपल ही समझ सकता है। बाकी आपके जैसे
अभी मैंने बताया सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में, तो वहाँ पे आपका ये आपकी वैरायटीज भी कम होती है फूड की, जिससे कि आपका malnutrition हो जाता है, और एजुकेटेड पीपल में ही आपका बहुत रेयर मिलता है, बिकॉज वहाँ पे आपकी डाइट की इम्पोर्टेंस समझी जाती है कि आप बैलेंस डाइट प्रॉपर ले रहे हो क्या नहीं। नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। तो ये आपका ये होता है कि जो हमारे सीजनल और लोकल फूड्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं आपकी ईटिंग हैबिट्स को। मतलब आपका जैसे आपको समर सीजन चल रहा होता है, उसमें आपका लाइक मैंगो फ्रूट हो गया, ये सब आपका सीजनल फ्रूट में आएगा ना। और ऐसे ही आपका विंटर में आपका ऑरेंजेस ये सब आते हैं। अगर आप सीजनल फ्रूट का कर रहे हो इसमें एग्जाम्पल, तो आपको ये लिखना होगा कि हमारे बॉडी पे काफी इफेक्ट करता है। आप अगर अपनी बैलेंस डाइट ले रहे हो, अगर आप उसमें सीजनल फ्रूट रखोगे तो वो आपकी बॉडी पे काफी ज्यादा बेटर आपका होता है कि हम लोग ये यूज कर रहे हैं, तो ये चीज काफी बेटर आपको देती है जो जो चीज आपकी होती है। और बाकी आपका अफेक्ट इतना ज्यादा पड़ जाएगा कि अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो तो आपकी बॉडी पे इफेक्ट डालता है, और ऐसे ही आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड भी आपका इफेक्ट डालता है, जो कि हमारे लोग फूड लोकल एरिया में अवेलेबल होता है तो वही हमारा ज्यादा खाया जाता है फिर उस टाइम पे, तो वही आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट आपका आता है पर्सनल टेस्ट एंड हैबिट्स। तो इसमें ये भी होता है कि जो हमारे सम पीपल्स होता है, मतलब उसमें आपको कुछ को होता है कि लाइक उसको सिंपल खाना पसंद है, और नेक्स्ट आपको काफी स्पाइसी खाना पसंद है। तो पर्सनल टेस्ट पे भी आपका डिपेंड करता है कि आपका कैसे यहाँ पे अफेक्ट करेगा आपके फूड और न्यूट्रिशन को। तो यही आपके यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग हो गए हैं न्यूट्रिशन के अंदर। आपका सेकेंड टॉपिक फिनिश होता है यहाँ पे। थर्ड टॉपिक जो आपका इम्पोर्टेंट है बीएमआई। बीएमआई आपका होता क्या है? बीएमआई आपका बॉडी मास इंडेक्स है। बीएमआई हमें ये बताता है कि जो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट सही है या नहीं। तो उसमें आपका एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है, बीएमआई इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय हाइट, जो कि आपके मीटर स्क्वायर यूनिट में देंगे, और वेट को आपको केजी में देना है। ये आपका जो बीएमआई है, आप इसको काफी आपका इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप इस फॉर्मूला वगैरह बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। नेक्स्ट बीएमआई का कैटेगरीज इसमें क्या क्या, या आप लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन क्या क्या आते हैं। तो आपका जो अंडर वेट में आएगा, तो उसमें बीएमआई जो आपका लेस देन आपका 18.5 से 18.5 होना चाहिए। अंडर वेट में आपका जाता है जो आपके लेस देन 18.5 हो गया, या फिर आपका नॉर्मल बीएमआई जो होता है उसके अंदर वो 18.5 टू हमारा 24.9 तक होता है। नेक्स्ट आपका जो ओवरवेट होता है, आपका ओवरवेट आप ये देख सकते हैं कि जैसे आपने अंडरवेट बना दिया कि जो हमारा बीएमआई हमारा 18.5 से लेस देन जा रहा है, तो आपका अंडरवेट में हो। आप नॉर्मल में आपका 18 से लेके 24.9 तक आ गया, और ओवरवेट में आपका लास्ट में आपका ये बचता है कि ओवरवेट में आपके ज्यादा ही वैल्यू जानी है तो 25 से लेके 29.9 तक। और ओबेस की कंडीशन जो आपकी होती है, जो आपकी ग्रेटर देन 30 होती है, वो आपकी ओबेस की कंडीशन में जाती है, यानी कि आपके ओबेसिटी की कंडीशन में जाएगी। तो इम्पोर्टेंस ऑफ बीएमआई आपकी क्या होती है? बीएमआई हमारे हेल्थ आइडेंटिफाई न्यूट्रिशनल इट्स स्टेटस। तो ये हमारा आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है न्यूट्रिशनल इट्स स्टेटस को। और सेकंड आपका है प्रिवेंट हेल्थ रिस्क लाइक डायबिटीज, हार्ट डिजीज एंड जॉइंट प्रॉब्लम्स। बीएमआई से हमें हेल्थ रिस्क जैसे हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, इन सब का आइडिया मिलता है काफी। तो आपका थर्ड इंपोर्टेंट टॉपिक फिनिश हो गया। फोर्थ आपका आता है कार्बोहाइड्रेट एंड सॉल्ट क्लासिफिकेशन एंड सॉल्ट। फिर मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री में भी बताया था कि जो हमारे न्यूट्रिशन के अंदर टॉपिक है और आपके बायोकेमिस्ट्री के अंदर है, तो ये आप काफी अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी बायोकेमिस्ट्री में सिर्फ एक चीज चेंज है कि आपको फंक्शन इंक्लूड करने हैं, अदरवाइज सब चेंज है न्यूट्रिशन का भी, और रोल ऑफ न्यूट्रिशन लिखने हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में फिर हमारा आता है डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारी बॉडी के लिए हमारा मेन सोर्स ऑफ
होता है एनर्जी के लिए बॉडी का। देन आपका नेक्स्ट आता है टाइप्स। टाइप्स में आपका आएगा फर्स्ट सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आपकी जो टेक लॉन्गर टू डाइजेस्ट, प्रोवाइड लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी। ये हमारा जो होता है ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसके अंदर हमारा जो सॉरी, मैंने आपको कॉम्प्लेक्स का बता दिया, तो आपको पहले फर्स्ट इसका जो टाइप्स आएगा उसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का आएगा, जो कि हमारा इजी टू डाइजेस्ट होते हैं और गिव क्विक एनर्जी। यहाँ पे आपको ये जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करता है और डाइजेस्ट होने में जल्दी डाइजेस्ट होता है। इसके अंदर आपका एग्जाम्पल मेनली आपका ये किस में आता है, शुगर में, फ्रूट में, ये सब में। नेक्स्ट आपका आएगा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपके क्या होते हैं, ये आपके डाइजेस्ट होने में टाइम लेते हैं और आपकी जो ये एनर्जी है ना, ये आपकी लॉन्ग लास्टिंग देते हैं, और सिंपल में आपको जल्दी एनर्जी देते हैं। ये आपके लंबे समय तक टिके रहते हैं। और ये हमारा किसमें होता है, आपके एग्जाम्पल इसमें व्हीट और पोटैटोज। नेक्स्ट आपके आते हैं सोर्सेज, क्या होगा कार्बोहाइड्रेट्स के, क्या क्या सोर्सेज होते हैं आपके, सीरियल्स हो गए, इसमें आपका राइस, व्हीट, मेज ये आते हैं। और सेकंड आपके शुगर, जैगरी। नेक्स्ट आपका आएगा इसके अंदर फ्रूट्स लाइक बनानास, एप्पल्स। नेक्स्ट आपका आता है वेजिटेबल्स लाइक पोटैटोज एंड स्वीट पोटैटोज। तो ये आपके मेन सोर्सेज होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आते हैं। बाकी आपके इसके दो टाइप्स मैंने बताए हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में आपका इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा और क्विक एनर्जी देगा, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक नहीं होती है। और कॉम्प्लेक्स आपका इसलिए ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि आपका टाइम भले ही ले रहा है, लेकिन आपका ये लॉन्ग टाइम तक चलेगी, आपकी एनर्जी लॉन्ग टाइम तक टिकी रहेगी। क्योंकि आप फिर ये होता है कि आप जब हैवी डाइट पे ले लोगे तो वो काफी बेटर रहती है आपकी। अगर आप कहीं दूर जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, तो वो आपके लिए बेटर होता है। तो आपका ये वाला टॉपिक इसके अंदर जो है, इसके अंदर आपके फंक्शन आएंगे। फंक्शन देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स आपका क्या करता है, ये आपकी डेली डेली एक्टिविटीज जो होती है उसके लिए आपको प्रोवाइड करता है एनर्जीज को। बाकी ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, आप ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका स्पेयर प्रोटीन्स फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज एनर्जी। तो ये हमारा क्या होता है, प्रोटीन को एनर्जी बनाने से रोकना, मतलब हमारे प्रोटीन स्पेयरिंग जो एक्शन होता है उसको ये हमारा रोकता है कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट इसलिए रोकता है क्योंकि यहाँ पे हमें सोर्स की नीड होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, जब हमें एनर्जी मिलेगी, लाइक आपका वही सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू। तब का यहाँ पे फोर्थ इंपोर्टेंट टॉपिक फिनिश होता है। फिफ्थ आपका टॉपिक आता है फैट्स, क्लासिफिकेशन, सोर्सेज एंड बीएमआर। तो फैट्स के अंदर हमारा आता है डेफिनेशन। तो फैट्स में आपकी डेफिनेशन आती है, फैट्स आर कंसंट्रेटेड सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड हेल्प इन बॉडी इंसुलेशन एंड विटामिन एब्सॉर्प्शन। फैट बॉडी को एनर्जी, वार्म और विटामिन एब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इसके टाइप आते हैं हमारे, फर्स्ट टाइप है इसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स और सेकेंड आपका आएगा अनसैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स में हमारे आते हैं जो हमारे घी, बटर, ये सब आता है, जो कि लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि जो हम ज्यादा सैचुरेटेड फैट्स लेते हैं तो उसके अंदर हमारी हार्ट की प्रॉब्लम होती है। और ये हमारा सैचुरेटेड फैट्स हमारा किस में मिलता है, मेनली आपके एनिमल्स में, या फिर आपके मैंने अभी बताया लाइक बटर, घी, ये सब में। लेकिन इससे प्रॉब्लम वही है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, और ये ज्यादा भी आपकी बढ़ सकती है इसे लेने से। नेक्स्ट आपका आता है अनसैचुरेटेड फैट्स। तो ये हमारे हेल्दी फैट्स होते हैं। तो ये हमारा मिलता है आपको वेजिटेबल ऑयल्स में, नट में, ये इन सब में, और ये हमारा हेल्दी फैट होते हैं। ये हमारे लिए हेल्थियर ऑप्शन होता है। इसलिए आपके सोर्सेस क्या होते हैं फैट के, तो घी होता है, बटर होता है, ऑयल होते हैं, ये सब आ गए। देन आपका आता है नेक्स्ट इसके अंदर नट्स एंड सीड्स, जिसके अंदर आपका आलमंड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये सब आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके मिल्क, चीज, मीट, ये सब आते हैं। नेक्स्ट आपके आते हैं फंक्शंस। फंक्शन आपके क्या होते हैं फैट्स के, ये हमारा प्रोवाइड करता है एनर्जी, प्रोटेक्ट करता है ऑर्गन्स को। नेक्स्ट आपके हेल्प करता है एब्सॉर्ब करने में विटामिन ए, डी, ई को। तो आपका नेक्स्ट इसमें जो आता है बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट हमारे लिए क्या होता है, द एनर्जी यूज बाय द बॉडी व्हेन एट रेस्ट टू मेंटेन बॉडी फंक्शंस लाइक ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट। तो जो हमारी एनर्जी यूज होती है, जब हमारी बॉडी यूज करती है एनर्जी को, जब हम रेस्ट पे होते हैं या फिर हमारे
बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करने में, लाइक आपकी ब्रीदिंग और हार्ट बीट। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट यहाँ पे आपकी हेल्प कर रहा है। और बीएमआर इज हायर इन एक्टिव एंड यंगर पीपल। बीएमआर हमारा हायर होता है एक्टिव और यंगर पीपल के अंदर। मतलब इसके अंदर सीधा सीधा ये है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट हमारा बॉडी की वो एनर्जी है जो कि रेस्ट करते टाइम भी हमारी यूज होती है, लाइक आपकी हार्ट बीट में या फिर आपकी ब्रीथिंग करने में। इन सब में आपका यही कि आपके मेनली आप वाइटल साइंस को ले सकते हो कि आपकी एनर्जी यहाँ पे यूज हो रही है। आप सो भी रहे हो तो आपकी हार्ट बीट तो चल रही है और ब्रीथिंग भी चल रही है, तो इस चीज में आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। ये भी आपका अलग से डेफिनेशन या फिर आपके शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका आता है सिक्स्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके आता है प्रोटीन्स, टाइप, सोर्सेज एंड फंक्शंस। इसमें फर्स्ट आपकी वही सेम पैटर्न पे आपका फर्स्ट आएगा इसका डेफिनेशन प्रोटीन का। तो प्रोटीन आपको बताइए कि आपकी बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, इसको हम बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं। और ये हमारा दे आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यूज। तो ये हमारा इसलिए जरूरत होती है हमें इसकी, जो हमारी ग्रोथ में और रिपेयर में और मेंटेनेंस इन सब में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट आपके आते हैं टाइप्स प्रोटीन्स के। तो कंप्लीट प्रोटीन्स होते हैं, सेकंड आपका आता है इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। कंप्लीट प्रोटीन्स में हमारा क्या क्या आता है, इसके अंदर हम कंटेन करते हैं ऑल एसेंशियल एमिनो एसिड्स को। और ये हमारा फाउंड होता है आपका एनिमल फूड्स में, लाइक आपके एग्स में, मिल्क में, मीट में। नेक्स्ट सेकंड आता है आपका इसके अंदर टाइप इनकम्प्लीट प्रोटीन्स, लाइक वन और टू मोर एमिनो एसिड्स। तो यहाँ पे हमारे वन या फिर हमारे मोर देन वन आपके एमिनो एसिड हमारे कम होते हैं। तो ये हमारा फाउंड किस में होता है, प्लांट फूड्स में, लाइक आपके पल्सेस हो गए या फिर आपके सीरियल्स हो गए। तो इसके अंदर हमारे इनकम्प्लीट में कुछ एमिनो एसिड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं और आपका कंप्लीट में सभी एसेंशियल एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। आप इसके अंदर फिर एग्जाम्पल लिख लीजिएगा दोनों में। फिर आपके सोर्सेस क्या होते हैं प्रोटीन्स के, फर्स्ट आपका सोर्स है आपका एनिमल, सेकेंड आपका प्लांट। तो जो आपके एनिमल सोर्सेज होते हैं उसके अंदर आपका आता है एग, मिल्क, फिश, चिकन। नेक्स्ट आपका आएगा प्लांट। प्लांट में आपकी दाल, बीन्स, सोया, नट्स, ये सब आपके सोर्सेज हो गए हैं प्रोटीन्स के। नेक्स्ट आपके आते हैं इसके अंदर फंक्शन। तो फंक्शन आपका क्या करता है, प्रोटीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स एंड टिश्यू, बॉडी को रिपेयर, जो बॉडी की सेल्स होती है उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है और टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प करता है। और हमारा ये एंजाइम को बनाता है, हॉर्मोन्स एंड एंटीबॉडीज, इन सब में ये आपकी हेल्प करता है। और हमारी जो एंजाइम्स और हॉर्मोन्स को तो बनाता ही है और इम्यूनिटी को हमारी स्ट्रॉन्ग करता है। तो अब यहाँ पे आपका सिक्स्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक फिनिश होता है। सेवंथ आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन्स, टाइप्स, फंक्शंस एंड डेफिशिएंसीज। तो विटामिन्स में आपका फर्स्ट डेफिनेशन आती है इसके अंदर, विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वेरियस बॉडी फंक्शंस। तो आपका विटामिन हमारी एक ऐसा स्मॉल अमाउंट में हमें चाहिए होती है, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज ऑफ बॉडी फंक्शंस। सो आपके इसके अंदर टाइप्स आते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड नेक्स्ट आपका आता है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो आपके जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हुए या फिर आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हुए, ये आपके एमसीक्यू फॉर्म्स में भी देते हैं कि आपके फैट सॉल्युबल विटामिन्स इसमें से देखिए या फिर आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन्स इसके अंदर से देखिए। तो फैट सॉल्युबल में आपका आता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो ये आपके जो होते हैं ये आपके स्टोर होते हैं बॉडी में, या फिर कह सकते हैं आपके स्टोर होते हैं बॉडी फैट के अंदर। नेक्स्ट आपका आता है वाटर सॉल्युबल विटामिन, जो आपके होते हैं बीटा कॉम्प्लेक्स। और जो हमारा विटामिन सी होता है वो हमारा स्टोर नहीं होता है, मतलब हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी स्टोर नहीं होता है आपकी बॉडी के अंदर। नीड टू बी टेकन डेली, इसलिए हमको ये डेली लेना पड़ता है। नेक्स्ट आपकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है इसके अंदर, जो हमारे सोर्सेज होते हैं और आपकी डेफिशिएंसी डिजीज होती है। अब हम आपका ये पढ़ेंगे इसके अंदर। तो जो आपका विटामिन ए है उसमें आपके जो कैरेट्स मिल्क,
तो आपका यहाँ पे डेफिशिएंसी कोज आपका क्या आएगा? अगर हम ये सब यूज नहीं कर रहे हैं, विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो रही है, तो आपका कोज आपका मेनली आता है इसके अंदर नाइट ब्लाइंडनेस। फिर आपका विटामिन डी, ये आपका सनलाइट और एग से मिलता है आपको, मतलब यहाँ पे आपके सोर्सेज है ये, जैसे विटामिन ए में कैरेट और मिल्क आपका एग्जाम्पल आप सोर्सेज में लिखेंगे, और डेफिशिएंसी में आप लिखेंगे नाइट ब्लाइंडनेस। ऐसे ही आप विटामिन डी के सोर्सेज में लिखेंगे सनलाइट, एग्स, ये सब। और बाकी डेफिशिएंसी में लिखेंगे आप ये क्या कॉज करते हैं, रिकेट्स। नेक्स्ट आपका आता है विटामिन ई। विटामिन ई में आपका सोर्स होता है नट्स, सीड्स। नेक्स्ट हमारी जो इसकी डेफिशिएंसी होती है वो हमारा कोज करता है मसल की वीकनेस को। नेक्स्ट आता है विटामिन के। विटामिन के आपका कहाँ से सोर्सेज आपका कैसे यहाँ पे मिलते हैं, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल से होता है। और इसकी डेफिशिएंसी कोज क्या करती है, आपकी ब्लीडिंग कोज करेगी। नेक्स्ट आपका आता है विटामिन सी, जो कि आपका सिट्रस फ्रूट से मिलता है, लाइक आपके ऑरेंजेस, या फिर आप इसमें लेमन भी आपका एग्जाम्पल आता है, ये सब लिख सकते हैं। नेक्स्ट डेफिशिएंसी आपका क्या करता है, डिजीज कौन सी है इसकी, स्कर्वी। या फिर आपका जो हमारे ये कॉजेस आपके आ रहे हैं डेफिशिएंसी वाले, और विटामिन ए, डी, ई, के, ये मैंने बताया था कि इस तरह से आपका जो हमारे फैट सॉल्युबल है ये सब आपके एमसीक्यू की फॉर्म में बनते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, लेकिन ये है कि कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, इसलिए एग्जामिनर इनको क्वेश्चन जरूर देता है। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि इनमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो विटामिन सी आपका मैंने बता दिया। विटामिन बी 12 जो आपका होता है ये एनिमल फूड से हमें मिलता है। इसकी डेफिशिएंसी जो हमारी कोज होती है वो आपकी विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी कोज जो हुई है हमारी एनीमिया होती है। नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है मिनरल्स, डाइट, सोर्सेज एंड डेफिशिएंसीज। तो आपकी यहाँ पे आती है मिनरल्स आपके क्या होते हैं। तो मिनरल्स हमारे हेल्प करते हैं बोन्स, ब्लड्स और नर्व्स को हेल्दी रखने में, मतलब नर्व के फंक्शन करने में, ये सब में आपकी काफी हेल्प करेगा। और बाकी आपका इम्पोर्टेंट मिनरल्स आपके क्या क्या होते हैं मैं इसके लिए आपको बता रही हूँ। जो हमारा फर्स्ट आता है कैल्शियम, ये आपको कहाँ से मिलेगा, आपको मिल्क, जो कि हमारा ये हमारा होता है मिल्क और कर्ड से आपको मिलेगा। हेल्प किस किस चीज के लिए करेगा, ये आपकी फॉर बोन्स एंड टीथ के लिए। डेफिशिएंसी हमारी जो डिजीज होगी वो आपकी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी, जिसमें आपकी मसल वीकनेस ये सब हो जाती है, या आपका मास डेंसिटी ये सब कम हो जाती है ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर। ये आप पढ़ेंगे थर्ड सेम में एएचएम फर्स्ट के अंदर। नेक्स्ट आपका आता है आयरन। आयरन में आपका आएगा सोर्स स्पाइनस जैगरी। ये हमारा किस लिए होता है, ये हीमोग्लोबिन के लिए होता है, जब हमारी डेफिशिएंसी इसके अंदर हो जाती है एनीमिया, तो हम ये सब यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है आयोडीन, ये आपके आयोडाइज सोल्ट के लिए से हम इसको कर सकते हैं सही, जो कि हमारा जो फोर्थ थायराइड ग्लैंड, जो कि हमारे यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाती है आपकी गोइटर की, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है जिंक, जो कि हमें नट्स से और फिर मीट से मिलता है, जो कि हमारा होता है इम्यूनिटी के लिए। नेक्स्ट आपका आता है नाइन्थ इंपोर्टेंट टॉपिक प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ कुकिंग। प्रिंसिपल्स आपके कुकिंग के क्या होते हैं और मेथड्स क्या होते हैं कुकिंग के लिए। तो कुकिंग से हमारा फूड सॉफ्ट, टेस्टी और डाइजेस्टेबल बनता है, ये आप लिख सकते हैं इसके अंदर लाइन। नेक्स्ट आप इसको लिखेंगे हेडिंग को कि प्रिंसिपल ऑफ कुकिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ कुकिंग में आपका क्या क्या आता है, इम्प्रूव टेस्ट एंड टेक्सचर। इसमें हमें इम्प्रूव करना होता है टेस्ट एंड टेक्सचर को। मेक फूड डाइजेस्टेबल, मतलब हमको फूड को डाइजेस्टेबल बनाना है इसके अंदर। किल हार्मफुल बैक्टीरिया, यहाँ पे हमको जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं आपकी हेल्थ के लिए उसको किल करना होता है। प्रिजर्व न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे आपको न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व करके रखना है, यानी कि आपको सेव करके रखना है। और आपको यही चीज है कि मतलब आपके प्रिंसिपल आप ये आप नॉर्मली भी अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं। तो इस चीज में आपको जो मैंने कंसाइल शॉर्ट नोट्स इसके ही प्रोवाइड करवा रही हूँ, बाकी मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं वे भी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका आता है इसके अंदर मेथड्स ऑफ कुकिंग। तो मेथड्स ऑफ कुकिंग पे भी आपका एमसीक्यू मैंने देखा हुआ है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो ये चीजें आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन मोस्टली आएंगे ही आएंगे। मेथड्स ऑफ कुकिंग में आपका आता है फर्स्ट ड्राई हीट, जो कि आपकी
ड्राई हीट जो होता है वो रोस्टिंग में और बेकिंग में आपका आता है, और मॉइस्ट हीट आपका बॉइलिंग में और स्टीमिंग में। स्टीमिंग आपका भाप में पकाना या फिर बॉइलिंग आपका उबालना, इन सब के लिए। ऑयल बेस्ड आपका मतलब फ्राइंग या फिर आपकी सॉल्टिंग, ये सब के लिए आता है। माइक्रोवेव एंड प्रेशर कुकिंग, ये वाला भी मेथड हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे आपका सेव टाइम होता है और न्यूट्रिएंट्स के लिए। मतलब जैसे आप बेकिंग वगैरह ये सब है कि आप केक वगैरह करते हैं ओवन में, ये सब आप बोल सकते हैं, या फिर आप इडली वगैरह, इन सब के लिए। बिकॉज इसका हम माइक्रोवेव और इन सब का यूज करके आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं, बस इसके अंदर ये चीज होती है। सेफ कुकिंग प्रैक्टिसेस, इसके अंदर क्या क्या आती है ये भी आपसे पूछ लिया जाता है इसी टॉपिक के अंदर। तो यहाँ पे आपको यूज क्लीन यूटेंसिल्स एंड वाटर, तो यहाँ पे आपको साफ पानी और आपको साफ बर्तन यूज करने होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वॉश हैंड्स बिफोर कुकिंग, तो आपको यहाँ पे जो हैंड को वॉश करना है वो आप बिफोर कुकिंग भी करेंगे, आफ्टर कुकिंग भी करेंगे, आपको वही है चीज यहाँ पे आपको मेंटेन करनी है, प्रॉपर हाइजीन। नेक्स्ट आता है हमारा अवॉइड ओवर कुकिंग टू प्रिजर्व न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे आपको अवॉइड करनी है ओवर कुकिंग, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रिजर्व करनी है न्यूट्रिएंट्स को। अगर आप ज्यादा खाना बनाओगे तो वही है कि आप इतने दिन तक उसको रख रहे हो, तो आपके न्यूट्रिएंट्स कहाँ ही प्रिजर्व हो गए, कुछ भी नहीं होगा इतना ज्यादा। तो आप इतना ही बनाओ कि जितना आप खा सके, तो इतना ज्यादा। ये चीज है कि आपको यहाँ पे सेफ कुकिंग प्रैक्टिसेस दिखानी है। तो इसमें सेफ कुकिंग में आप भी है, आपका रोल क्या है कुकिंग के अंदर, वो चीज भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सबके लिए न्यूट्रिशन में आपका काफी इजी होता है, आप इसको 1 डे में बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे, ज्यादा नहीं है इसके अंदर, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पढ़ के चल जाएगा सारा काम। नेक्स्ट आपका आता है 10th टॉपिक, जो आपका है फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स एंड यूजेस। तो फूड प्रिजर्वेशन हमारा क्या होता है और उसके जो हमारे मेथड्स होते हैं और यूज होते हैं वो क्या होते हैं। फूड प्रिजर्व से हमारा मतलब जो होता है कि हमारा खाना लंबे समय तक सेफ और फ्रेश रहता है। लेकिन ये चीज मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि जो हमारा फूड प्रिजर्वेशन है हम उसको कर तो लेते हैं, लेकिन आप अगर उसको ज्यादा टाइम तक रख रहे हो ना तो उसके न्यूट्रिएंट्स वो वाले आपको नहीं मिल पाएंगे। तो ये चीज है कि डेली जो कर रहे हो वो डेली तक ही रखो, ज्यादा दिन तक उसको प्रिजर्व रख के आप उसके न्यूट्रिएंट्स नहीं कर रहे हो बेकार। लेकिन यही है कि बुक के अकॉर्डिंग उनको वही लिखना होगा। तो इस चीज के लिए आप डेफिनेशन इसकी यही लिख दीजिएगा कि फूड प्रिजर्वेशन कीप्स फूड सेफ एंड फ्रेश फॉर लॉन्गर पीरियड्स। नेक्स्ट आपका आता है इसके अंदर मेथड्स क्या होते हैं फूड प्रिजर्वेशन के, ये मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया था जो आपके कुकिंग वगैरह में थे ये सब चीजें। नेक्स्ट इसमें जो मेथड्स हैं आपके पढ़ते हैं, इसमें हम फर्स्ट आता है आपका ड्राइंग। तो ड्राइंग आपका मतलब सुखाना। तो जैसे किसी चीज का हमने पानी निकाला होता है, रिमूव्स वाटर लाइक आपके ड्राइड फ्रूट्स, जो हमारे फ्रूट्स होते हैं आप उनको मार्केट से ला रहे हैं तो उनको आप साफ करेंगे। तो ये चीज है नॉर्मल सी कि आप उसको साफ कर रहे हैं, तो उसमें आप पानी से उसको रनिंग वाटर से धो रहे हैं तो पानी उसमें रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो उस चीज को ड्राई करना अभी आपका एक फूड प्रिजर्वेशन के मेथड में आ रहा है। अगर आप इसको बिना फ्रीज में रख दोगे ना तो आपको नेक्स्ट डे खराब मिलेगा। तो ये चीज यहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट आपका आता है फ्रीजिंग, यानी कि आपका जमाना, जो कि स्लो डाउन बैक्टीरिया, मतलब आपकी बैक्टीरिया की ग्रोथ को आपका यहाँ पे स्लो करता है, लाइक आपकी फ्रोजन पीस। देखिए मैं आपको एक बता दूं, जो हमारी इसमें फ्रोजन पीस का ही एग्जांपल दिया है। जैसे आपकी मटर होती है तो आप लाते ही हैं, तो देखिए अगर आप उसको बाहर रख रहे हैं, हम फ्रीजिंग नहीं कर रहे हैं उसमें, और आप उसको ऐसे पॉलिथीन में लाके ऐसे पैक करके रख दो, और आपकी वो नेक्स्ट डे आपको बिल्कुल खराब मिलेगी, वो गल जाती है, वो स्मेल आने लगती है, ये सब दिखता है। तो इससे बेटर है कि आप फूड फ्रीजर के अंदर आपको क्या बताना है कि आप यहाँ पे मेथड क्या क्या यूज कर रहे हो। फ्रीजिंग मेथड आप यहाँ पे यूज करेंगे। आपकी जो फ्रोजन करने के लिए आपका एग्जांपल दिया हुआ है फ्रोजन पीस, तो आपका यही है इससे मतलब कि आपको पीस को फ्रीज में रखेंगे तो आपकी यहाँ पे प्रिजर्व हो जाएगी, और आपका ये मेथड बन जाता है कि फ्रीजिंग आपका फूड प्रिजर्वेशन मेथड है। नेक्स्ट आपका आता है सॉल्टिंग एंड पिकलिंग। सॉल्टिंग या पिकलिंग आपका यही होता है सेम, जो कि हमारा नमक अचार से सेफ रखना, ये सब चीजें। तो इसमें हमारा जो होता है एग्स विनेगर और साल्ट टू प्रिवेंट स्पॉइलेज।
तो जो इसके अंदर ये होता है ना, आपके पिकल्स अचार वगैरह होते हैं, इस चीज को आप यहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए आपने देखा भी होगा कि आप जो हमारे कंटेनर्स होते हैं कांच वाले, तो वो भी यूज करते हैं, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। या फिर आप यहाँ पे जो विनेगर वगैरह इन सबको ऐड करते हैं, ये सब, और सॉल्ट को प्रिवेंट करने के लिए इसको, इससे ये जो हमारी, जैसे आपने देखा होगा हमारे घर में जैसे अचार वगैरह डालते हैं, तो उसके अंदर जैसे मैंगो का अचार डाल दें, तो उसमें आप ये देखते होंगे कि हमारे जैसे बड़े लोग हैं तो डाल दें अचार को, उसमें आपने देखा होगा कि नमक डाल के रख दी जाती है यार। तो उसको इसलिए ही रखते हैं क्योंकि वहां पे हम उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, देन ही आप उसका अचार बना पाओगे। तो यहाँ पे इसका मतलब यही है कि सॉल्टिंग या फिर पिकलिंग, मतलब सेम ही है दोनों का, आप कुछ ही लिख देना, सॉल्टिंग या पिकलिंग, ओके। और एग्जाम्पल में आप ये लिख दीजिएगा कि एग्जाम्पल हमारा पिकल हो गया, ये सब मैंगो पिकल, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कैरेट पिकल, ये सब आ जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट आपका आता है रेफ्रिजरेशन, फ्रिज में मतलब हमारा ठंडा रखना, ये सब जो कि हमारा कॉमन मेथड होता है, जो हम डेली स्टोर करते हैं फूड आइटम्स को, इन सब के लिए। तो आपके इसके अंदर ये हमारी जो इम्पोर्टेंस है या फिर बेनिफिट्स हैं, ये हमारा क्या होता है फूड प्रिजर्वेशन। तो यहाँ पे रिड्यूस फूड वेस्टेज, मतलब हमारा जो होता है यहाँ पे फूड की जो वेस्टेज होती है वो हमारी कम हो जाती है, मतलब हमारे यहाँ पे खाना खराब नहीं होता है, ये सब। और सेव टाइम्स एंड मनी, यहाँ पे आपका टाइम भी सेव होता है और पैसे की भी बचत होती है, ये सब। नेक्स्ट आपका आता है कीप्स फूड सेफ फ्रॉम बैक्टीरिया। तो जो हमारे फूड होते हैं उसको बैक्टीरिया से आप यहाँ पे बचा सकते हैं, बिकॉज आप अगर वहाँ इस तरह से इसको रखते हैं, प्रिजर्व नहीं करते हैं, तो आपका सारी ही चीजें हैं कि आपका टाइम भी खराब हो रहा है, आपके पैसे भी ज्यादा वेस्ट हो रहे हैं, और आपके न्यूट्रिएंट्स भी आपको प्रॉपर नहीं जाएंगे बॉडी में, जिससे कि आपकी डिजीज कंडीशन भी होने के चांसेस हैं। तो ये सब चीजें आपकी इस वाले टॉपिक के अंदर थी, जो कि आपका फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स एंड यूजेस, आपको मैंने इसके अंदर सब के लिए बता दिए हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है फूड एडल्ट्रेशन इन इंडिया। तो ये आपका ये टॉपिक भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आ जाता है। तो फूड एडल्ट्रेशन का मतलब आपका क्या होता है, इसमें हमारे जो मिक्स्ड हार्मफुल और लो क्वालिटी सब्सटेंस इन फूड, मतलब इसका ये होता है कि जो खाने में आपकी होती है ना हार्मफुल या फिर आपके लो क्वालिटी के जो मटेरियल होते हैं, ये सब चीजें मिक्स कर देते हैं। लाइक आपने देखा भी होगा आजकल ये होता है कि हर चीज में मिलावट चल ही रही है। आपने देखा होगा कि आपकी जैसे रेड चिलीज होती है, उसके अंदर आपका कलर मिला के दे दिया, ये सब चीजें, ये कोई नहीं देख रहा है कि हाँ ये चीजें दूसरों के लाइफ भी स्पॉइल कर सकती है, लेकिन ये हमारे लिए काफी हार्मफुल होती हैं। तो ये चीजें आपको फूड एडल्ट्रेशन एक्ट भी है ये चीजें बताने के लिए, तो आप इसकी डेट भी है एक, आप उसको लर्न करके जाइएगा, बिकॉज एमसीक्यू में कुछ भी आ सकता है, तो इस चीज को देख लीजिए। तो फूड एडल्ट्रेशन में आपको सिंपल सा यही बताया गया कि मतलब खाने में घटिया या फिर डेंजरस, मतलब आपके घर या मतलब आपके ये हो गए कि इसके अंदर बेकार चीजें, ये सब आपको मिलावट, ये सब चीजें मिलाना हो गया और कुछ नहीं है फूड एडल्ट्रेशन। नेक्स्ट इसके आपके जो एग्जाम्पल्स आते हैं कॉमन, वो आपका आता है मिल्क मिक्स विद वाटर और डिटर्जेंट। देखिए जैसे मैंने अभी बताया था, चीनीज का एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया था, इसके अंदर भी दिया हुआ है। मिल्क में आप जैसे देखा होगा कि डेयरीज वगैरह में वाटर मिक्स कर रहे हैं या फिर डिटर्जेंट मिक्स कर रहे हैं, तो वो हम थोड़ी ना देख रहे हैं, हम डेयरी से मिल्क ला रहे हैं ना, तो हमें तो पता है कि हम सही ला रहे हैं, लेकिन आपका फूड एडल्ट्रेशन जो है ये आपका यही बता रहा है। तो इंडिया में फूड एडल्ट्रेशन एक्ट इसी के लिए चला था, लेकिन कोई भी इस चीज पे फोकस नहीं कर रहा है। बट ये है कि आपको यहाँ पे देखना होगा। इसके अंदर आपका जो आता है, फर्स्ट आपके कॉमन एग्जाम्पल में ये बता ही दिया मैंने। नेक्स्ट आपका आएगा हल्दी, हल्दी का एग्जाम्पल जो आपकी टर्मरिक होती है, उसके अंदर भी आपको येलो कलर मिक्स करके दे देते हैं, ये सब। नेक्स्ट आपका टी लीव्स हमारे आयरन फीलिंग्स से आपके मिक्स करके दे देते हैं। देख लीजिए आप अब कितने हार्मफुल हार्मफुल चीजें, आपकी हार्मफुल सब्सटेंसेस आपके मिलाए जा रहे हैं इसके अंदर।
नेक्स्ट आपका रेड चिलीज का भी बताया था कि उसके अंदर ग्रीक पाउडर, आपका रेड कलर, ये सब मिला के बेचते हैं। नेक्स्ट आपका मस्टर्ड सीड्स के अंदर जो आपके सरसों के सीड्स होते हैं उसके अंदर आपकी आर्गेनोन सीड्स मिला देते हैं। नेक्स्ट आपका हार्मफुल इफेक्ट्स इसके लिए आपके क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पे आपका कैन कॉज फूड पॉइजनिंग कॉज कर देता है, कैंसर कॉज कर सकता है, किडनी एंड लीवर डैमेज कर सकता है। तो देखिए हमारे लिए ये जो फूड एडल्ट्रेशन है, तो इसके अंदर फजाई आपकी, आपने सुना भी होगा, इसकी न्यूज़ वगैरह भी निकलती रहती है इसकी वैकेंसीज। ये हमारा फूड सेफ्टी के अंदर आता है, तो ये हमारा एक अच्छी बिल्कुल होती है कंट्री। तो इसके अंदर आपका फूड सेफ्टी का काफी ध्यान रखा जाता है। तो हमारा इसमें जो फूड ले रहे हैं उसमें फजाई का मार्क भी आपको चेक करना चाहिए, बिकॉज आप चीज ले रहे हैं और वो आप ले भी रहे हैं, पैसे आप ज्यादा भी दे रहे हैं, लेकिन उसमें आप मार्क चेक करिएगा, बिकॉज वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। आप देखिए आपके हार्मफुल इफेक्ट कितने ज्यादा मैंने बताए हैं, जैसे कि आपका लीवर डैमेज हो गया, किडनी डैमेज हो गई, कैंसर भी हो सकता है, इन सबसे आपकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो सकती है। तो आप या जहां से भी चीजें ले रहे हैं ना, तो उस चीज को अच्छे से लीजिएगा और आपका फिजाई मार्क चेक करिएगा, और आप ब्रांड वगैरह चेक करके अच्छे से जो कि आपके ट्रस्टेड सोर्स हो उनसे बाय करिएगा। आपके प्रिवेंशन के अंदर आपका यही दिया हुआ है, मैंने आपको ऐसे ही बोल के बता दिया है, डू सिंपल होम टेस्ट फॉर एडल्ट ड्रिंक्स। मतलब आप यहाँ पे ना इसको कुछ चीजें से होती है कि आप घर पे भी चेक कर सकते हो। आपने एक चीज देखी भी होगी कि आपको चीज लाए हो और आपको उसके से कलर निकल रहा है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि इसमें कलर है इस चीज के अंदर, तो पक्का मिलावट है। और ऐसे ही आपका दूध में भी आपको पता चल जाता है कि मिल्क के अंदर वाटर की मिक्सिंग है, वो अलग ही पानी पानी से अलग ही दिखता है। तो वो चीज आपके घर पे भी, जैसे कि आपका ये बोला हुआ है कि इसमें थर्ड पॉइंट प्रिवेंशन का है, डू सिंपल होम टेस्ट फॉर एडल्ट। नेक्स्ट आपका आता है बैलेंस डाइट एंड इट्स कैलकुलेशन। तो यहाँ पे अब आपके हम देख लेते हैं बैलेंस डाइट एंड इट्स कैलकुलेशन में आपकी बैलेंस डाइट की आती है। पहले बैलेंस डाइट आपका क्या होता है। बैलेंस डाइट हमारा वो होता है जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स की सारी जो अमाउंट होते हैं बिल्कुल करेक्ट होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स का, ये सब हमारी बैलेंस डाइट के अंदर आता है, इसको ही हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। और बैलेंस डाइट में हमारे कंपोनेंट्स हमारे क्या क्या इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट आपका आता है कार्बोहाइड्रेट्स, एग्जाम्पल में आप ले लीजिए राइस रोटी, ये हमारा किस लिए होता है, आपके ये एनर्जी का सोर्स होता है मेन, मैंने आपको पहले ही बताया था जब आपको कार्बोहाइड्रेट्स का मैंने टॉपिक पढ़ाया था। प्रोटीन्स आपका आता है सेकेंड, इसमें ये आपको कहाँ से मिलता है, जो आपका सोर्स होता है दाल या फिर एग से, ये हमारा ग्रोथ के लिए होता है। नेक्स्ट आपका फैट होना चाहिए इसके अंदर, ऑयल बटर, इन ये सब आपके सोर्सेज हो गए, ये हमारे किस लिए होते हैं, फॉर एनर्जी एंड वार्मथ के लिए। नेक्स्ट आपका आता है विटामिन एंड मिनरल्स, ये आपका कहाँ से मिलता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से, ये हमारा किस लिए होता है, ये आपकी फॉर हेल्थ के लिए, आपकी अच्छी हेल्थ के लिए होता है। नेक्स्ट आपका आता है वाटर, जो कि हमारी बॉडी को हाइड्रेट करने में, आपका हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए आपके लिए काफी हेल्पफुल होता है। तो आपके जो मेन कंपोनेंट्स थी बैलेंस डाइट के अंदर, ये मतलब आपके ऑल कंपोनेंट्स ही हो जाते हैं, तो आपके यही थे। आप इसके अंदर एक चीज और आती है कि जो आपकी कैलकुलेशन होती है ये भी आपके डिपेंड करती है, आपको कितनी कैलोरी लेनी है, कितना फूड लेना है, कितने आपको राइस लेनी है, कितनी आपको रोटी लेनी है। ये आपने देखा होगा आपके डाइटिशियन वगैरह होते हैं, ये आपका न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स सब्जेक्ट हमारे नर्सिंग में है, लेकिन आपका मेन फोकस ये होता है इसके अंदर कि आप कैसी डाइट पेशेंट को दे रहे हो। आपको एक चीज मैंने बताई थी नर्सिंग फाउंडेशन के लेक्चर का, जो मैंने वन शॉट लिया था एग्जाम स्पेशल वाला ही लेक्चर, और आपका बायोकेमिस्ट्री का भी लेक्चर लिया था, उसके अंदर भी बोला था आपका रोल ऑफ नर्स एक ऐसी चीज है, आप हर जगह उसको, हर एक टॉपिक में आपको लिखना ही लिखना है, आपसे पूछा हो या ना पूछा हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप स्किप करोगे, अदरवाइज आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इससे काफी अच्छे नंबर मिलते हैं। मैंने खुद लिखा था जब मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए थे, तो मुझे काफी अच्छे मार्क्स मिले थे इसके अंदर कि रोल ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें न्यूट्रिशन में आपका ये रोल है नर्स का, ये आप लिखेंगे हर जगह। मैंने पहले भी आपका
F1 के अंदर भी, बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी मैं आपको शेयर करें, अरे सब जगह अलग नहीं है, सेम रोल ऑफ नर्स है। आपका एक पेज आराम से भर जाता है, 10-12 रोल या 10-15 रोल आप आराम से लिख सकते हैं। इसके अंदर आपकी कैलकुलेशन क्या होती है, नेक्स्ट आपका ये बेस्ड किस किस चीज पे होता है, एज पे, आपका जेंडर पे, फिजिकल एक्टिविटीज पे, या फिर आपकी हेल्थ कंडीशंस पे। नेक्स्ट जो आपके आते हैं एग्जांपल्स के अंदर, एग्जांपल्स में आपका आएगा ग्रोथ चाइल्ड, मोर प्रोटीन्स एंड कैल्शियम। तो जो हमारा ग्रोइंग चिल्ड्रन होता है, तो उसको हमें किस किस चीज की ज्यादा नीड होती है, वो हमारी प्रोटीन्स की और कैल्शियम की होती है। ये आप सबको पता है। तो आप नॉर्मल सी चीजें हैं, न्यूट्रिशन में ज्यादा इतना कुछ नहीं है। और आपका काफी अच्छा वेटेज, आपकी बायोकेमिस्ट्री आती कितने मार्क्स की है, ये आपका वेटेज आपका न्यूट्रिशन काफी अच्छा कवर कर रहा है, आप यहीं पे ही पास हो जाते हो। द न्यूट्रिशन काफी अच्छे से करके जाइएगा, और इस लेक्चर के थ्रू आई होप आपको काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे लिखना है, कैसे करना है एग्जाम में। तो आप अच्छे से लिख सकते हो। और इजी इतने हैं ना नोट्स, इससे इजी आपको नोट्स नहीं मिल सकते हैं। बाकी जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी आप देखोगे तो वो भी मैंने इतने इजी लैंग्वेज में बनाए हुए हैं बहुत अच्छे से। और ये वाले जो मेरे नोट्स हैं उन चीज, इसको आपका ये है कि आप लास्ट टाइम रिवीजन करोगे तो आपका पूरी न्यूट्रिशन, पूरी बायोकेमिस्ट्री, पूरी FON आपके 30 यूनिट्स है, बताओ 30 यूनिट्स आपके कितने टॉपिक्स कराए हैं मैंने उसके अंदर, बस वही करना है आपको। ऐसे बायोकेमिस्ट्री में, ऐसे न्यूट्रिशन में, तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। सेकंड सेम आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपका इसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया था। फर्स्ट, आपको ग्रोइंग चाइल्ड में किस चीज की ज्यादा जरूरत होती है, ऐसे ही प्रेग्नेंट वुमेन को किस चीज की ज्यादा जरूरत होगी, आपके ज्यादा आयरन की, ज्यादा प्रोटीन की, ज्यादा कैलोरी लेने की। तो आपका 12 टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है मेन्यू प्लानिंग फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। देखिए आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं इसके अंदर कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन इन्हीं में से बनेगा, इतना भी मेरा पूरा मैं आपको 100% श्योर हूँ कि क्वेश्चन इन्हीं से ही लॉन्ग आपका आएगा ही आएगा। तो प्लीज स्किप मत करिएगा एक भी टॉपिक को। फर्स्ट आपका आता है इसमें जो 13 टॉपिक है आपका मेन्यू प्लानिंग, और जो हमारी होती है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए। मेरे को हम इसको देखते हैं। जो हमारे प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स नीड्स एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन फॉर बॉडी एंड बेबी। तो जो हमारी प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, तो उनको हमारे ज्यादा जरूरत होती है एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की, उनकी बॉडी के लिए भी और उनके बेबी के लिए भी। तो हमारा ये हो गया। इसकी आप थोड़ा इंट्रो देंगे। नेक्स्ट आपका हमारा इंक्लूड क्या क्या करना होता है डाइट के अंदर। मिल्क कर्ड जो कि आपका कैल्शियम ज्यादा प्रोवाइड करता है, दाल एग्स ये आपका प्रोटीन ज्यादा प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट आप जो कि जैसे आपको मैंने प्रोटीन बताया, तो किस लिए ज्यादा चाहिए हमको, बेबी की ज्यादा ग्रोथ के लिए, बेबी की अच्छी ग्रोथ के लिए चाहिए। नेक्स्ट आपका कैल्शियम किस लिए चाहिएगा बेबी को, उसके अंदर उसमें आपको फॉर बोन्स के लिए चाहिएगा। नेक्स्ट आपका आयरन, ये टू प्रिवेंट एनीमिया, एनीमिया को प्रिवेंट करते हैं जैगरी, लाइक इसमें आप जैगरी लेंगे, ग्रीन लीफी वेजीज लेंगे, ये आपका आयरन प्रोवाइड करेगा, जो कि हमारी जो प्रेग्नेंट मदर होती है उनको काफी नीड होती है आयरन की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम। ओके, नेक्स्ट आपका आता है फॉलिक एसिड। तो ये आपकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है, बीन्स और ऑरेंजेस में सबसे ज्यादा मिलता है। और आपका फॉलिक एसिड की आपने सुना भी होगा कि आयरन की टैबलेट, ये सब चीजें हम देते हैं प्रेग्नेंट मदर्स को। या फिर देख लीजिए आप यहाँ पे ये चीज है कि हमें इसके अंदर मेन्यू प्लान करनी है, तो आपको ये सब चीजें डाइट में इंक्लूड करनी ही हो। नेक्स्ट आपका वाटर। तो वाटर आपका एटलीस्ट आपको प्रेग्नेंट मदर को, लैक्टेटिंग मदर को आपको देना है 10 to 12 ग्लासेस डेली। ये चीजें आप ये देख रहे हैं ना कि आप यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ऐसा सब्जेक्ट है कि आप डेली लाइफ में इसको अपना यूज कर सकते हैं। जैसे आपकी फैमिली में कोई प्रेग्नेंट मदर है तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं कि आप इस तरह से इस चीज को ले सकते हैं, इस चीज को करिए, ये आपको इतने ग्लासेस वाटर पीना चाहिए, इतना आपको प्रोटीन लेना चाहिए, इतना कैल्शियम, और उनको बताएंगे कि इसलिए इम्पोर्टेंट है और आप ये इसलिए करिए। तो सब अच्छे से आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आप ये चीज अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है सैंपल डाइट प्लान। तो सैंपल डाइट प्लान में आपका क्या क्या आता है, देखिए मैंने जो सैंपल डाइट प्लान बनाया है उसमें आपका देखिए, इसमें आप मेन्यू प्लानिंग दी हुई है ना,
तो इसमें आपको ये टॉपिक में आपको ये लिखना होता है, एक सैंपल टाइप प्लान हेडिंग डाल के आप एग्जाम्पल के उसमें लिख दीजिएगा कि ब्रेकफास्ट में हम क्या देंगे, मिल्क टोस्ट प्लस बॉइल्ड एग ये देंगे। नेक्स्ट आपका लंच में हम क्या देंगे, राइस दाल वेजिटेबल्स कर्ड्स। नेक्स्ट आप इवनिंग में आप क्या देंगे, इवनिंग स्नैक उसको फ्रूट्स प्लस नट्स। नेक्स्ट आप डिनर में क्या देंगे, चपाती सब्जी और ग्लास ऑफ मिल्क। जब वो सोने लगते हैं मदर, तो उनको हमको क्या देना है कि हमको उनको एक ग्लास मिल्क भी देना है। बाकी जैसे डिनर कर लिया है मदर ने, फिर चपाती सब्जी ये सब खा ली, उसके बाद भी उनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो इसलिए हम ये सारी चीजें दे रहे हैं। तो आपका ये वाला टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स इन इंडिया, तो ये आपका लास्ट टॉपिक है। देखिए मैंने आपको लग रहा हो कि मैं बता रही हूँ इतना ज्यादा, देखिए ये चीजें मैं ओरली इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ हिंदी में आपको ज्यादा, बिकॉज एग्जाम टाइम पे ये होता है कि हमें अगर बता दिया किसी ने तो हमको याद रह जाता है कि हमें ऐसे ऐसे बताया था। और डेली लाइफ के एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि उससे ज्यादा आपको कोई चीज समझ नहीं आ सकती। आप डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी इस चीज को लेकर। आई होप आपको लेक्चर समझ भी आ रहा होगा इस चीज को। और आपका जो लास्ट टॉपिक है आपका न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स इन इंडिया, बाकी मैंने आपको बता दिया, एक भी टॉपिक मत छोड़ के जाना एग्जाम टाइम पे। बाकी देखिए आपको जो करना है वो तो आप करेंगे ही है, बट ये क्वेश्चंस आ रहे आते हैं, इसलिए ये टॉपिक्स पे लेक्चर मुझे बनाना इतना मुश्किल हो रहा था कि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। लेकिन ये था कि हाँ एग्जाम है तो इसलिए बनाना पड़ा। तो प्लीज लेक्चर को अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे कि मुझे भी लगे कि हाँ मेरी जो मैंने मेहनत की है इस लेक्चर में कि सबकी हेल्प हो गई है। तो आपका लास्ट टॉपिक हम करते हैं स्टार्ट, न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स इन इंडिया। टू फाइट malnutrition द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मैनी प्रोग्राम्स। तो जो हमारे न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स होते हैं इंडिया के अंदर, तो वे आपके गवर्नमेंट ने आपके जो हमारी इंडिया गवर्नमेंट है, तो वो जो मल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, आपके इन सबसे लड़ने के लिए कई स्कीम्स चलाई है। लाइक आपकी आईसीडीएस में हमने देखा होगा कि आंगनबाड़ी वर्कर्स होती है, उनके अंदर ये आईसीडीएस में वो होती है, आईसीडीएस के अंदर ही वो वर्क करती है। आईसीडीएस के अंडर वो वर्क करेंगी तो उसमें आपने देखा होगा कि चिल्ड्रंस के लिए काफी सारा राशन आता है, वो आपके मल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए ही गवर्नमेंट ने किए। इसमें आपका क्या क्या आता है, आईसीडीएस आपका होता क्या है, आईसीडीएस का आपका अदर क्वेश्चन शॉर्ट में भी आया है कि आईसीडीएस आपका क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इनको बहुत अच्छे से ध्यान से करके जाइएगा। मैंने न्यूट्रिशन प्रोग्राम के जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उसमें 1 या फिर 2 पेजेस के अंदर मैंने सारे प्रोग्राम्स फिनिश करे हुए हैं, उनको अच्छे से पढ़ते जाइएगा, कोई भी प्रोग्राम को पूछ जा सकता। तो आपका आईसीडीएस के अंदर क्या दिया हुआ है, फॉर चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर एंड मदर्स। जो हमारे 6 ईयर से नीचे तक के मतलब 6 ईयर तक के ही चिल्ड्रन है उनके लिए और मदर्स के लिए आईसीडीएस प्रोग्राम है। ये यहाँ पे क्या होता है, इसमें क्या क्या प्रोवाइड होता है, यहाँ पे फूड हेल्थ चेकअप्स और प्री स्कूल ये चीजें आपकी यहाँ पे आती हैं। नेक्स्ट आपका आता है मिड डे मील स्कीम। ठीक है, आपने सुना होगा कि जैसे हमारी विलेजेस में आप देखते होंगे कि पुअर फैमिलीज होती हैं, तो आपको ने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल में आपकी मिड डे मील स्कीम्स चलती, तो उसमें और आपकी गवर्नमेंट स्कूल में ही नहीं बल्कि आपके आंगनवाड़ी वर्कर्स के स्कूल्स में जो आपके अब प्री प्राइमरी स्कूल बोले जाते हैं उसके अंदर भी आपकी ये चल रही है। तो उसमें आपके ये क्या क्या किस लिए होती है मिड डे मील स्कीम, आ क्यों रही है ये आपके प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे फ्री लंच को, जो कि हमारे स्कूल में होता है चिल्ड्रंस के लिए प्रोवाइड करी जा रही है। ये इम्प्रूव करते हैं अटेंडेंस को और चिल्ड्रन के न्यूट्रिशन की। नेक्स्ट आपका था पोषण अभियान, ये भी आपका मोस्टली आंगनबाड़ी में आपने देखा होगा, ये वाली स्कीम भी चलती है आंगनबाड़ी सेंटर्स में। आप देखते होंगे कि उसमें हमारी जो मदर्स और चिल्ड्रंस इन सबके न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए जो
हमारी योजनाएं होती हैं, ये सब चलती है। और ये हमारा लॉन्च कब हुआ था, पोषण अभियान? ये आपका 2018 में हुआ था। किसके लिए? रिड्यूस स्टंटिंग, एनीमिया एंड वेल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन वुमेन। मैंने यही आपको बताया है कि ये न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए, एनीमिया को, और वही न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना मतलब वही कि मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार होते जाते हैं कुछ बच्चे, तो इस चीज को लेके। नेक्स्ट आपका आता है आयरन प्लस इनिशिएटिव्स। तो आयरन प्लस, जो हमारा नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव है NIPI, तो इसके अंदर आपका क्या आता है, जो हमारा आयरन टैबलेट्स बच्चों को और प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाती है, मतलब हमारे जो एडोलसेंट्स भी होते हैं ये सब भी आते हैं उसमें। ये हमारे किस लिए दी जाती है? एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। ओके। नेक्स्ट आपका आता है विटामिन ए सप्लीमेंट्स प्रो, ये आपका लास्ट है। विटामिन ए सिरप हम जो दिया जाता है वो बच्चों को ब्लाइंडनेस से बचाने के लिए दिया जाता है। आपने देखिए पढ़ा था विटामिन के अंदर, ये सारे चैप्टर को रिलेट है। आप अगर इनको रिलेट करके पढ़ रहे हैं ना तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। जैसे आपने पढ़ा था विटामिन विटामिन ए, आपका आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है किस चीज से मिलता है। कैरेट्स वगैरह से मिलता है, स्पाइस वगैरह, ये सब चीजें, बीटरूट से, इन सब से मिल रहा है। तो ये चीज आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। ये आपके आइस, जो हमारी आइस की डिजीज कंडीशन होती है, लाइक आपके ब्लाइंडनेस से भी बताया कि यहाँ पे प्रिवेंट करता है ब्लाइंडनेस को, तो ये चीजें आपकी यहाँ पे आ जाती हैं। अब देखिए मैंने आपको बता दिया इसमें आपको ध्यान क्या क्या रखना है और कैसे कैसे लिखना है, और रोल ऑफ नर्स बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, और ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आप इनको स्किप मत करके जाइएगा। अपने एग्जाम से 1 डे पहले भी इस लेक्चर को देखोगे, जब भी आप आराम से पास हो जाओगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। बाकी आपके जो आगे के लेक्चर्स होंगे, जो भी आपको नीड हो, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी हाँ, एक चीज और थी, जो मैंने ये न्यूट्रिशन का बताया है, मैंने इसमें ये सारी चीजें तो कवर करा दी आपको। जो आपके नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए जाएंगे, जो कि आपका मेडिकल वर्ल्ड और मेडिकल वाली चैनल है, बोथ चैनल्स पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी चैनल की, तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आई होप आपको लेक्चर सच में अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए, ये है कि आप लोग कर लेंगे, पूरा सेमेस्टर पास कर पाएंगे, इससे आप इसको अच्छे से देख के जाइएगा। बाकी हमारा जो इसके अंदर लेक्चर्स आने वाले हैं वो सब इसी चैनल पे आएंगे। वन शॉट या फिर आपको डिटेल लेक्चर चाहिएगा, आप कमेंट कर देना। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, तो देखिए पूरी न्यूट्रिशन कराना एक बहुत बड़ी बात है कि एक वीडियो में कवर कराना, वन शॉट में, और सारा मैंने बहुत अच्छे से कवर करा दिया आप लोगों का। तो कोई भी टेंशन मत लीजिएगा, अपना एग्जाम बिल्कुल रिलैक्स होके दीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक कर दीजिएगा चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।